विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ी वाली बात है ना, सरकार तरक्की देती है इस बार। ये सब देखिए, यहाँ आने का तो सिर्फ सबको पता है कि यूजीसी का एक्ट है, जिसके ऊपर जो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक तरफा है। और स्वर्ण लोगों ने, जैसे कि आज हमारी एक बहन कह रही थी कि आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो स्वर्ण कोर्ट बन गई है, तो उन्होंने जो है ना इसके ऊपर जो स्टे लिया है। आपको मालूम है कि क्या है मामला कि नहीं? यस, आपको पूरा मामला मालूम है? नहीं, पूरे मामले से क्या मतलब है? अरे यूजीसी का नियम क्या आया था, क्या रोक हुई, क्या अभी मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, अभी पूरा इसका मैं इसको पूरी तरह से जो है ना इसके चीरफाड़ नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ सवाल अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपका ऐतराज क्या है इसी यूजीसी नियम से? हमारा ऐतराज है कि वो सही, उसमें जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, मतलब जो रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है वो जो है ठीक से इसमें जो ना नहीं किया गया। उसमें ये रिजर्वेशन की बातें नहीं है, कोई बात उसमें कौन सी बात है? चलो आप क्लियर करो। अत्याचार वाला मामला है ना, ये तो अत्याचारों की कमेटी बनाई है उन्होंने, वो बनाए, रेजोल्यूशंस पास कराए हैं, तो इसमें उनका ऐतराज ये है कि SC/ST के लिए तो हम सहमत है, हम पिछड़ों के लिए सहमत नहीं है। क्योंकि कौन बोला? ये जो स्वर्ण का कैटेगरीज के जो लोग हैं विरोध जो कर रहे हैं, उनका विरोध का यही बेसिस है, यही आधार है। वो करे SC/ST में तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ प्रॉब्लम है। इसका मतलब 90% लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो हम तो 10% ही आदमी है, 15% ही है, तो इसका मतलब हम तो हमेशा उल्टा हो जाएगा ये तो सारा कुछ। तो इन पे कौन अत्याचार कर रहे हैं? इन पे सामान्य वर्ग के लोगों की दो बातें। हाँ, पहली बात ये है कि SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग होता रहा है। हाँ। अब ये नया नियम हो जाएगा तो यूनिवर्सिटीज में और डिग्री कॉलेजेस में उसका दुरुपयोग हो सकता है, एक। दूसरा, अगर कोई गलत शिकायत करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं। और तीसरा कि समाज में बहुत जगहों पर OBC तो जनरल कैटेगरी से जन बल में ज्यादा मजबूत है। हाँ, बिल्कुल यही पॉइंट है, वे जन बल में ज्यादा मजबूत है। मानते हैं? तो तब पहले नहीं, कुछ अंशों में तो वे हैं जो अपर बैकवर्ड कास्ट हैं, वे वाकई कुछ मजबूत हैं, लेकिन इस मामले में उनको क्यों ले जा रहे हो SC/ST के साथ? यही विरोध है सामान्य का। यही सामान्य कैटेगरीज का ये विरोध है, इसमें उनकी कुछ बात ज्यादा लगती है। जो अपर पिछड़े जातों के लोग हैं वो इतने डरते नहीं है किसी से, तो फिर तो स्वर्णों का यही विरोध है। लेकिन वो ऐसी जाते सिर्फ 2-3 है, बाकी तो उनमें जो 85% लोग हैं। कौन है 2-3? 2-3 में यही माने जाते हैं। कुछ लोग यादवों को बड़ा मजबूत बताते हैं बिहार UP में, कुछ लोग जाटों को मजबूत बताते हैं, जबकि हमारा कहना है कि जाटों तो अभी बेचारे पिछड़े हैं ही नहीं। जाटो दिल्ली में पिछड़ा नहीं है, जाटो केंद्र में पिछड़ नहीं है, एक आध स्टेट में पिछड़ा है। इवन जो है क्या नाम यादव ऐसे हैं, UP में पिछड़े हैं, हरियाणा में आगड़े हैं, केंद्र की नौकरियों में आगड़े हैं। हाँ, तो इतनी, तो हमारा कहना ये आज जो हम विरोध के लिए आए हैं, इतनी समस्या ये है नहीं जितना स्वर्णों में डर है। अगड़े समाज में जो डर है वो निर्मूल है, इतना असर नहीं होगा। अगर इतना असर SC/ST का कहाँ हो रहा है, जितना वो फील करते हैं मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। जहाँ तक दुरुपयोग का सवाल है, दुरुपयोग तो हर कानून का होता, थोड़ा बहुत तो होता है, तो इसका मतलब वो कानून ही खत्म थोड़ी कर देते हैं। तो इसलिए कानून से इतने डरने की, ये हमारा स्वर्ण लोगों के लिए को आश्वस्त करना है कि इतने डरने की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि बैकवर्डों में भी कई तरह के बैकवर्ड हैं, SC में भी कई तरह के SC है, ST में भी कई तरह के ST है। तो ये कोर्ट का ये कहना है कि उसमें भी विभेद जो है वो कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए SC/ST की समस्या और पिछड़े की समस्या अलग है। पिछड़े वाकई कई तरह के, क्योंकि वैरायटी ऑफ कास्ट है, वो तो एकदम 70% हुए। अगर हम टोटल को 85% माने तो SC/ST तो 15% है, 20% है, और 70% ये लोग हैं जो पिछड़े हैं, तो उसमें वैरायटी है। लेकिन SC/ST में कोई वैरायटी नहीं है। SC/ST में 1-2% थोड़ा सा मध्यम वर्गीय हो गए हैं। भेदभाव बड़े के SC के साथ भी हुई है, बड़े के साथ बड़े जैसा है। जैसे आदमी सर्विस में रहे तो 20-20 साल तक हमारी प्रमोशन नहीं होती, जनरल की होती, तो भेदभाव हमारे साथ भी हो रहा है ना। सिर्फ हम रोटी खा रहे हैं, जो बर्तन मांज रही है SC महिला, जो बोझा ढो रहा है SC आदमी, उसको वो जो है एक निरीह प्राणी है, हम रोटी खाने वाले SC। सिर्फ इतना फर्क आया पिछले 20-30 वर्षों में। अब उसके तो ये नहीं कि सबको उसमें भी बाइफर्केशन करने की कोशिश करो, उसमें भी गड़बड़ मचा दो। भेदभाव सबके साथ। अभी तक आंदोलन चल रहा है, हम बातचीत अपनी कह रहे हैं, वो जो जनरल वाले हैं वो अपनी कह रहे हैं, और जो OBCs वाले हैं वो अपनी कह रहे हैं। और OBCs में देखो अभी इतना नहीं। यही सवाल उठाया गया
कि ये यूजीसी का रेगुलेशन ऐसे समय में आया कि ये समाज में, बहन जी ने कहा, ये सामाजिक तनाव पैदा करने वाला जो बात आ गई। अरे इसकी ज़रूरत क्या थी ऐसे समय लाने? अगर लाए थे तो इसमें सारे वर्गों से बातचीत करके और एक विश्वास लेके करते। ये तो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सामान्य 100% सहमत है। एक ये विश्वास पैदा करके आना था। बहन जी बिल्कुल सही कह रही है। समाज में निराकरण, बिना कारण के आप एक झमेला पैदा कर दो, ये वो वाला काम है। वाह, इससे मिलना तो किसी कुछ नहीं है, ना एकदम कोई समस्या, ना इससे किसी को रोजगार मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, और झमेला पूरा बड़ा हो गया है। तो बहन जी की बात के इसमें हम जो है समर्थन करते हैं, और बाकी राजनेताओं को भी ऐसे ही आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये चंद्रशेखर भाई का थोड़ा सा अलग रुझान है, उस पर अभी हमारे लिए कुछ कहना ठीक नहीं है। अरे यहीं आए हो टाई वाई लगा के चंद्रशेखर, अब बोल नहीं रहे हो। चंद्रशेखर जी भी 27 के चुनाव के लिए सब कहानी बना रहे हैं। वो सब पार्टी अपनी अपनी करती है। वो भाई के मन में अभी क्या है, अभी भाई का जो है स्पष्ट बात हो नहीं पा रही है। भाई से हमारी कोई बात नहीं हुई, तो अभी उसका कहना ठीक नहीं है। हाँ, भाई का कोई बयान भी बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा। भाई अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रशंसा कर रहे हैं। भाई जो आज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं महाराज। अपराध जो हुआ, जुल्म जो कहा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो किसी पे भी हो। ये कहाँ बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया, जबकि वो जो है क्या नाम है, मुक्तेश्वरानंद जी कई मायनों में जो है दलित के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों खींचा गया? ये बात तो सही है। ये बात तो सही के खिलाफ बोलते हैं वो। देखिए यूजीसी जो है, चंद्रशेखर का अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अभी भाई चंद्रशेखर का भी पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हाँ चुनाव की तैयारी जरूर दिख रही है। श्रीमान तो बसपा के सामने कुछ कर पाएंगे? पतन की राह पर है। बसपा के सामने काफी कुछ करेंगे, अपने पॉकेट्स में पश्चिमी यूपी में काफी कुछ करेंगे, अच्छा खेल खेलेंगे। यूपी में नहीं, देश की बात करो। हाँ, अब आ जाओ। पतन की राह पर है बीएसपी। तुम बात बीएसपी की करते हो। कौन पतन की राह पे? बीएसपी पतन की राह पे है। हम भी बीएसपी में काम करते थे। एक दिन नहीं होएगी। मायावती के पहले इलेक्शन में घुमा हूं मैं 40 दिन, लेकिन क्यों छोड़ा? क्योंकि वो मिशन से कमीशन पे आ गई, हमने छोड़ दिया उनको। अरे लोग कहते हैं कि मायावती बनने के लिए कई जन्म लेना है ना। मायावती बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। अभी किसी भी देश के किसी भी देश के किसी भी दलित नेता को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके पार्टी के इसी फंक्शन में मायावती बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। मायावती नहीं बनना है। अरे हम तो मायावती के आंदोलन में भी थे, अब भाई के आंदोलन में वो चेतना अलग तरह की थी। यूजीसी में बताऊं मैं, यूजीसी में एक मिनट यूजीसी की बात करता हूँ। काशीराम जी के कैडर में होते थे तो एक सेकंड रुको, जब हम काशीराम जी के कैडर में थे, जब माहौल दूसरा था, वो सामाजिक चेतना बहुत ज्यादा थी। वो 47 के या उससे भी पहले से आ रही थी। उसको काशीराम जी ने कैश करा था और बहन जी उनका राइट हैंड थी। आज पोजीशन दूसरी है। भाई चंद्रशेखर अपने बलबूते पर बना रहे हैं जो इमेज बना रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। और पैसा, राजनीति आज पैसे की है, राजनीति आज ताकत की है। उस समय ताकत थोड़ा सा थी, आज जो अब भाई के पास न पैसा न ताकत है, भी साधन बहुत कम है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं